मैं सबसे पहले उन नालायकों को बता देना चाहता हूँ, अपनी हद में रहें, अपनी औकात में रहें। हमारे प्रेमानंद बाबा को ये अशब्द भाषा बोल रहे हैं। अरे संत रामपाल पे तो तुम्हें भी बहुत 376 लगी हुई है, हमारे महाराज जी के बारे में बता दो। अरे प्रेमानंद बाबा ने तो ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिनसे लाखों युवा जो जहर खा रहा था, फांसी लगा रहा था, वो जाके बच गया। अगर संत रामपाल का ऐसा कोई भी चेला ब्रज भूमि में या कहीं पर भी दिख गया, वैसे मैं हर जगह भ्रमण करता हूं, तो उसको जूतों की माला पहनाकर रोड पर इतने तमाचे लगाऊंगा, इतने जूते दूंगा कि कोई बचाएगा नहीं। तुम्हारा संत रामपाल पाखंडी मैं खुद कह रहा हूं। मथुरा वृंदावन क्षेत्र में सीमा में घुसने से पहले अरे संत रामपाल के गुरुगो, अगर रज उठा के कसम खा रहा हूं, अगर तुम दिख गए ना करके पिछवाड़े पे जूता दिए जाएंगे और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये दीपक तुम्हारी की जवानी। नमस्कार मित्रों, राधे राधे। पोस्टमैन के परिवार में आपका स्वागत है। हम हैं गिरिराज जी की तलहटी में और हम एक इस समय बड़ा मुद्दा लेकर के आए हैं आप सब लोगों के बीच में। जो संत रामपाल अपने आप को संत बताते हैं और उनके कुछ गुर्गे जो साथी, उनके जो राधा रानी ब्रज की अर्धरात्रि, जो ब्रज की अखिल ब्रह्मांड की शक्ति है, उनको उल्टा कहते। ब्रज के जो प्रमुख संत हैं उनके बारे में पाखंडी और पता नहीं ऐसे अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो हमें अपने मुंह से बोलने में भी बड़ी शर्मिंदगी फील हो रही है। ऐसा हम नहीं बोल सकते अपने मुंह से, क्योंकि हम ब्रजवासी हैं, ब्रज में जन्मे हैं और हमारे ठाकुर के प्रति ऐसी द्वेष भावना वाले व्यक्ति को हम क्या कहें। हमारे साथ में है हिंदूवादी नेता दीपक जी, जो कि इस सब बात को सुन करके बड़े हृदय से आहत हुए हैं। तो क्या कुछ कहोगे रामपाल और उनके चेलों के लेकर के? जय श्री राम। मैं सबसे पहले उन नालायकों को बता देना चाहता हूं जो हमारे महाराज जी को पाखंडी कह रहे हैं। अपनी हद में रहें, अपनी औकात में रहें। हमारे संत जो है अनिरुद्धाचार्य जी या और भी विनोद बाबा या हमारे प्रेमानंद बाबा, ये वो संत हैं जिनके लिए भगवान भी की भी अगर हम दृष्टि से देखी जाए तो वो भी कम है, क्योंकि इन्होंने इतने लोगों को, इतनी जनता को, इतनी महिला को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। इन्होंने सिखाया है कि धर्म क्या है, इन्होंने बताया है कि धर्म क्या है, इन्होंने समझाया है कि इंसान को कैसे जीना चाहिए, इंसान को क्या दृष्टि से जीना देखना चाहिए। हमारे प्रेमानंद बाबा को ये अशब्द भाषा बोल रहे हैं। अरे संत रामपाल पे तो तुम्हें भी बहुत 376 लगी हुई है, हमारे महाराज जी के बारे में बता दो। अरे प्रेमानंद बाबा ने तो ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिनसे लाखों युवा जो जहर खा रहा था, फांसी लगा रहा था, वो जाके बच गया। हमारे महाराज जी को पाखंडी कह रहे हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कह देना चाहता हूं, अगर संत रामपाल का ऐसा कोई भी चेला ब्रज भूमि में या कहीं पर भी दिख गया, वैसे मैं हर जगह भ्रमण करता हूं, तो उसको जूतों की माला पहनाकर रोड पर इतने तमाचे लगाऊंगा, इतने जूते दूंगा कि कोई बचाएगा नहीं। मैं गिरिराज जी की तलहटी में खड़े होकर गिरिराज जी की कसम खाई कह रहा हूं, जहां मिल गया मैं जाकर उसको फोड़ूंगा। अच्छा, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें जो कही हैं कि प्रेमानंद ने जो राधा रानी के प्रति मन में हर किसी के प्रति अच्छे भाव रहते हैं और राधा रानी को इस प्रकार की जो उल्टा कहना, ऐसी अपशब्दों का प्रयोग करना, इंसान की जैसी सोच है ना वैसे ही इनके कहते हैं। इनके रामपाल जो एक कबीर भगवान हैं, तो कबीर भी तो राम जी के दुआ पढ़ते थे, वो भी तो राम जी को मानते थे, वो भी राधा रानी को मानते थे, वो भी किशन जी की भक्ति की थी। अरे रसकान जी को देख लो, रसकान जी ने भी तो की थी। अरे भाई सनातन का धर्म, सनातन का जो विरोधी है ना वो सनातनी है। ये साले आ गए ना, 2-2 पैसा के कैमरा को उठाकर आ जाते हैं यहाँ पर, जो बनाते हैं कि हाँ ये महाराज जी पाखंडी है। पाखंड होता क्या है? तुम्हारा संत रामपाल पाखंडी है, मैं खुद कह रहा हूँ। तुम्हारे संत रामपाल ने एक भी ऐसा कार्य बता दो जो धर्म हित में किया है। अरे वो कहता है कि हम सेवा करते हैं, भाई सेवा करना तुम्हारा कर्म है, क्योंकि तुम फंड भी तो ले रहे हो। हमारे प्रेमानंद बाबा एक भी फंड बता दो, हमारे बाबा ने एक भी फंड किसी से लिया हो? अनिरुद्धाचार्य जी जो एक दिन में 20-20 हजार लोगों को खाना खिलाते, गौ माता की सेवा करते हैं और बहुत संतों की सेवा करते हैं, उनको तुम पाखंडी बोलोगे? मैं राधा रानी को बोलोगे? मथुरा वृंदावन क्षेत्र में सीमा में घुसने से पहले अरे संत रामपाल के गुरुगो, कसम खा रहा हूँ गिरिराज जी में, और ये गिरिराज जी की मिट्टी उठाए कसम खा रहा हूँ, अगर रज उठा के कसम खा रहा हूं, अगर तुम दिख गए ना करके पिछवाड़े पे जूता दिए जाएंगे और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये दीपक तिवारी की जवानी। ये दीपक तिवारी हमारे हिंदू भाई इतने आक्रोश में हैं क्योंकि जो ऐसी बातें कही गई हैं वो हृदय विदारक, यानी कि मन को क्रोधित करने वाली बातें हैं और ऐसी बातों से मन क्रोधित हो जाता है। क्योंकि हम भी ब्रजवासी हैं, कहीं ना कहीं इस ब्रज की माटी से ही जन्मे और ऐसी सब बातों को सुनकर संत रामपाल या उनके चेलों ने जो शब्द कहे हैं वो बड़े ही दुखद और निंदनीय हैं।
हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे जो भाई बहुत कुछ कह चुके हैं और उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर इस ब्रज की धरती पर कहीं भी आप दिख जाते हो तो जूतों की माला जरूर आपको पहना देंगे। हमारे साथ में एक भाई और हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। तो हमारे साथ में भाई हैं, आपका क्या नाम है? अपना मेरा नाम अभिषेक सिंह है, बजरंग दल से प्रखंड संयोजक गोवर्धन से। अभिषेक भाई, जो इस समय बड़ा एक मुद्दा आपके सामने भी आया है और आप सुन रहे होंगे कि संत रामपाल और उनके गुरुओं द्वारा ये सब चर्चाएं की गई, क्या कुछ कहोगे इस सब विषय को देखते हुए? कैसी पीड़ा? देखो, जिस प्रकार आप जानते हैं, पूरा संसार इस बात को जानता है, एक श्रद्धेय हमारे प्रेमानंद बाबा जिसने लाखों युवाओं के जीवन परिवर्तन कर दिया, लाखों युवाओं को आस्था के प्रति प्रेरित कर दिया। लाखों युवाओं ऐसे हैं जो कहीं मरने जा रहे थे, कहीं उनका जीवन बर्बाद होने वाला था, कईयों से लाखों युवाओं से उन्होंने नशा पत्ता छुड़वा दिया। तुम्हारे मन में पैदा हो रहा है उन सब बातों को सुन करके, संत रामपाल के गुरुओं की बातों को सुन करके कैसा आक्रोश मन में हो रहा है? क्या देखो, कहोगे? जैसे ये कल परसों के ये पैदा हुए हैं गुरुगे रामपाल के, जैसे ये इतने बेकार लोग हैं। और ये पहली बात तो संत रामपाल खुद फर्जी है, ये खुद पाखंडी है। 376 इस पे लगी पड़ी है, अन्य धाराएं इस पे लगी पड़ी है, मुकदमा इस पे लगी पड़ी है, 2 साल जेल ये खुद रह के आया है। तो भाई, हम आपको बता देना चाहते हैं, रामपाल से हमारे प्रेमानंद बाबा को कंपेरिजन ना करें। दूसरी बात ये है, अगर रामपाल के अगर जो भी क्या नाम है इनका, हम नहीं जानते, ये इनके चेले जिस दिन मथुरा वृंदावन गोवर्धन में अगर आ गए, आओ तो बता के आना, खुली चेतावनी है आप लोगों को। और जिस दिन आओ बताना, हम बताते हैं कि गोवर्धन और मथुरा वृंदावन ब्रज में तुम कैसे प्रवेश करोगे। और श्री राधा रानी हमारी ब्रज की अर्धात्री हैं, उनके प्रति ऐसी द्वेष भावना, उनको उल्टा बताना, कहना कि ये तो, और ये बड़ा गंदा शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। तो क्या कहोगे? उन्होंने ऐसी उल्टा कहा है राधा रानी को, उनके प्रति गलत भावना की बात, शब्द का प्रयोग किया कि बोले ये तो दूसरों के, एक कृष्ण से दूसरों के साथ रही, ऐसी शब्द का, गलत शब्दों का प्रयोग। देखो, ये सब जो उन्होंने बोला है हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हम ब्रजवासी हैं, राधा रानी हमारी आराध्य हैं। पर हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर आपको कहना है तो किसी दिन हमारे सामने कहना, एक समय रख लो, तारीख रख लो, जिस दिन आप कहोगे आपके सामने मथुरा वृंदावन में कभी आ जाना और हमारे सामने कह के देख लेना, हम बता देंगे कि राधा रानी कौन थी और ब्रजवासी कौन होते हैं। तो ये सुना, ये आक्रोश, ये ब्रज की भूमि और ये ब्रज के जनों का आक्रोश है। अगर आप इस बात को सुन रहे हैं गौर से, संत रामपाल जी के जो चेले हैं, तो वो सुन लेना और सुनने के बाद फिर संपर्क भी कर लेना, क्योंकि ये सब बातें अशोभनीय जो बातें इन्होंने कही, आक्रोशित पैदा करने वाली बातें हैं। तो आप ये पोस्टमैन पर ये खबरें देखने के बाद हम आपको और भी बहुत कुछ दिखाएंगे और भी बहुत कुछ सुनाएंगे, क्योंकि ये कहानी अभी यहीं ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ये लंबी कहानी है और लंबे तक जाएगी। इसको सुनने के बाद अपनी राय और अपना कमेंट जरूर दें, और आप सबकी क्या राय है ऐसे संत रामपाल के चेलों को लेकर। जय श्री राम, जय श्री राधे।